लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट जाने थे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोस्ट इज कोडेड एज PQYUR, फाइंड द कोड फॉर स्लॉपी। रोस्ट है ROAST, इसको लिखा क्या है PQYUR। तो आपसे पूछ रहा है कि स्लॉपी का कोड क्या होगा। सबसे पहले तो हम इन दोनों में देखते हैं। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं है, तो R और P में देखते हैं। ये क्या है PQR, R-2 कर दिया, O के बाद MNOP +2 कर दिया, फिर A के बाद आपका Y Z X A है, या फिर इसको ऐसे समझिए, A है, Z है, Y है, तो -2 +2 इसमें STU, फिर RST -2। पैटर्न पता चल गया क्या पैटर्न है, +2 -2 -2 +2 -2 +2 -2। इसमें भी आ जाते हैं। S में -2 कीजिएगा, S में आपका -2 होगा तो क्या आएगा PQRS, S में -2 Q। अब देखिए Q से कोई स्टार्ट हो रहा है, Q से A स्टार्ट हो रहा है, कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सारा ऑप्शन गलत, आपका A सही हो गया। इसको हम पूरा कर लेते हैं। अब -2 है तो L में +2 जाएगा, L में +2 जाएगा तो LMN, O में -2 तो M, P में फिर +2 जाएगा, P में +2 जाएगा तो PQR, P में फिर से इस बार -2 जा रहा है तो MNOP N आएगा। अब Y में क्या होगा, Y में +2 बोले तो Z और A, तो QNMRN, QNMRN फर्स्ट हो गया। सेकेंड बोल रहा है कि इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, दिल्ली है DELHI, इसको लिख दिया CCIDD। पहला वाला रूल देखते हैं, इसका आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। D के बाद C आते हैं तो -1, E के बाद C आते हैं तो -2, C के बाद D और E, फिर L के बाद I J K L -3, H के बाद D तो D E F G H -4, I को लिखा D तो D E F G H I -5। मतलब क्या हो रहा है, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या, बॉम्बे BOMBAY, ठीक है। -1 B से जो है आपका एक माइनस होगा, क्या होगा A पे पहुंच जाएगा भाई -1 पे। अब A से देखिए स्टार्ट होने वाला, A से स्टार्ट होने वाला 2 है, C और D आपका ऐसे कैंसिल हो गया। अब A और B में कोई एक आंसर होगा। O में -2 करेंगे, O में -2 करेंगे तो क्या होगा MNO M आएगा। अब देखिए A और M वाला कौन सा है, A के बाद M, ऑप्शन B। बाकी हमको करने की जरूरत नहीं है, बाकी करो क्या, तो M में -3 करोगे तो JKLM J आएगा, B में -4 करोगे A जाएगा, Z जाएगा, ठीक है, Y जाएगा, X आएगा, AMJX। बाकी A में -5 तो V, और Y में -6 करोगे क्योंकि 6 है तो S, AMJX VS। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के भी सीधे आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात है, कोडिंग डिकोडिंग का पहला रूल है कि हमको आपस में देखना है कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, क्या हो सकता है, नेक्स्ट पैटर्न को देखेंगे कि क्या पैटर्न बन सकता है। अब यहां ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि W है, V है, X है, WVX
F Z R G M और L, इसको लिखा है एजुकेशन, EDUCATION। आपसे पूछा है कोड फॉर चैलेंज, CHALLENG, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो W और E में देखते हैं कोई रिलेशन बन रहा है क्या। W है, W और E में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़ते, VD में भी नहीं बन रहा, XU में भी नहीं बन रहा, FC में भी नहीं बन रहा, लेकिन Z और A में देख रहे हैं कि एक रिलेशन बन रहा है, मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, Z और A का ऑपोजिट, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ऑपोजिट का लगेगा, ध्यान देते हैं। अब देखिए WD एक दूसरे का ऑपोजिट, EV एक दूसरे का ऑपोजिट, XC क्रैक्स, FU फन एक दूसरे का ऑपोजिट, ऐसे ही IR इंडियन रेलवे, GT एक दूसरे का ऑपोजिट, MN और LO। क्या हो रहा है कि एक दूसरे का ऑपोजिट है क्रॉस करके, तो सबसे पहले इसका बीच वाला लेटर पता कर लेते हैं। 3, 6 और 9 है, बीच वाला लेटर आपका आएगा L, ठीक है। इसका ऑपोजिट O हो जाएगा, मतलब बीच में O आएगा। ये ऐसे होगा, ये भाई साहब ऐसे होगा। H का ऑपोजिट S हाई स्कूल, C का X, SX। देखिए खेल गया एग्जामिनर आपसे, सारे ऑप्शन में SX से स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए A का ऑपोजिट Z, L का ऑपोजिट O, SX OZ, सब में SX OZ है। और आगे मूव करते हैं, SX OZ और L का यहाँ पे O आ जाएगा। फिर ये ऐसे होगा और ये भाई साहब ऐसे होगा, E का V, N का M, G का T, E का V। फाइनल क्या बना आपके पास, SX OZ OM VVT, SX OZ OM VVT, ऑप्शन C। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सारा बना के चेक करना पड़ता है, इसमें स्किप का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट आप पूछा गया है टीचर, लिख देते हैं टीचर। टीचर को कोड किया गया है JAWYWTH। अब ध्यान दीजिए, T और J में सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, कुछ मिल रहा है क्या, AY में भी CY में भी, कहीं ना इसका ऑपोजिट भी नहीं हो रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ समझ नहीं आए, तो सबसे पहले सबका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। T का 20, E का 5, A का 1, C का 3, H का ABCDEFG, H I9 पे है, H 8 पे, E का 5 और R T है 20 पे, R ST, R आपका 18 पे, J आ गया 10, A आ गया 1, W आपका आ गया 23rd, Y आ गया 25, 23rd, 20 और H 8 पे। ये हमने लिख दिया सबका प्लेस वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, अब देखते हैं कहीं ना कहीं रिलेशन, 20 से सीधा पर डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं, नहीं बन रहा। एक बार क्रॉस करके देखते हैं, 20 और 8 का देखते हैं, 28, 18 और ये भाई साहब 10। अब देखिए 2 से मिल गया, 20 + 8 28, मतलब प्लेस वैल्यू ऐड हुआ कितना हो रहा है 28। तो जब 2 से मिला कॉर्नर वाला, तो बाकी भी मिलना चाहिए, ठीक है भाई देख लेते हैं। C और 25 और T 28, ये भी मिल गया। अब ये देखिए 5, 23, 28, 20 और 8, ये भी मिल गया, 28 हो रहा है। 5 और 23 EW AA, देखिए 28 तो मिल गया। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, इसको आपने कैसे मिला दिया। ध्यान दीजिए, हमको बनाना कितना है दोनों को ऐड करके 28, हम इधर से चल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है, 28 बनाने के लिए कितना चाहिए 27, लेकिन हमारे जो है लेटर्स किस पे खत्म हो जा रहे हैं 26 है टोटल, तो फिर से नेक्स्ट मूव करेगा तो किस पे जाएगा, A पे जाएगा। फिर से समझना, A का पोजीशन 1 है, हमको बनाना 28 है, 28 बनाने के लिए 27 चाहिए, 27वां लेटर जो होगा वो यहाँ पे रखेंगे, लेकिन टोटल लेटर कितना है 26 है। 26 के बाद फिर 27 पे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा। ये आपका कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाया, ध्यान दीजिएगा। कितना है टोटल 3, 2, 5, 2, 7। मिडिल ऐसे ही है आपका, स्टार्टिंग यहां से ये भाई साहब गया
और ये यहां से ऐसे आया, ठीक है, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, रिचर्ड पूछा है, तो बनाते हैं रिचर्ड का। R का प्लेस वैल्यू 18, E का 5, C का 3, H का 8, A का 1, R का 18 और D का 4, ठीक है। तो सबसे पहले मिडिल वाला है, मिडिल में 8 है तो 20 आना चाहिए, T R आ गया, T का प्लेस वैल्यू 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब R है 18 पे, तो यहाँ पे आखिरी में क्या आना चाहिए, 10, 10 किसका प्लेस वैल्यू है, J का, मतलब J से एंड करने वाला, देखिए J से एंड करने वाला ऑप्शन बी ऐसे ही गया भाई, ऑप्शन डी ऐसे ही गया, ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन सी बचा कि J से जो है एंड कर रहा है। मिडिल टर्म T देख लीजिए किसी का, इसमें भी T है मिडिल पे, इसमें भी T है मिडिल पे, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां D है 4, तो यहां 24 आएगा, 24 किसका है, 24 है आपका X का, तो यहां पे आ गया X का 24, मतलब ये ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये ऐसे, C है आपका 3 पे, तो 25 आएगा यहाँ पे, मतलब Y, X Y, E है 5 पे, 23 आएगा, W, X Y W T, X Y W T, देखिए यहाँ पे X Y नहीं है, यहाँ पे X Y W T आना चाहिए, ऑप्शन ये आपका, बाकी करने की जरूरत नहीं है, सीधे आ गया ऑप्शन X Y W T J A J। इसको भी करोगे तो आपका R है 18 पे, 10 आएगा J, और फिर यहाँ पे A है 1 पे, 28 बनाने के लिए A चाहिए, तो X Y W T J A J। देखिए ध्यान, मैक्सिमम लोग इसमें ना नॉन ऑफ दीज मार्क कर देते हैं, उसको पैटर्न पता ही नहीं चलता कि सर इसमें है क्या, तो नॉन ऑफ दीज मार्क करके आते हैं कि हम सही हैं। लेकिन हर हमेशा हमको इस टाइप का प्लेस वैल्यू दे के देखना होगा कि कौन सा, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा पैटर्न इसमें हिट कर रहा है, उसके अनुसार हम क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चारकोल को कोड कर दिया 451649 में और मोनाइल को कोड कर दिया 296137 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा लेटर और नंबर और इसमें कोई ऐसा लेटर और नंबर सेम तो नहीं है। जैसे इसमें देखिए O है, A है, R है, इसमें भी O A R है, हम तीनों का कोड देख लेते हैं। यहाँ पे AR का कोड अगर हम ऐसे मानते हैं, A का कोड देखते हैं थर्ड नंबर पे 1, R है फोर्थ पे तो 6, मतलब A और R को अगर हम 6 मानते हैं तो इसमें भी देख लेते हैं, R और A 6 1 होना चाहिए, R और A 6 1 है। बाकी भी देख लेते हैं, बाकी और कौन सा है आपका, जैसे L है, L आखिरी में 3, यहाँ पे L सेकंड लास्ट पे है 3, मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि लेटर जैसे चारकोल और उसका कोड दिया हुआ 4516, तो C का कोड होगा 4, H का होगा 5, A का 1 एंड सो ऑन। तो सीधे पूछा आपसे क्या है, इस ALLOCHRE का कोड पूछा। A का कोड थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे 1, L का कोड आखिरी में 3, 3, फिर O का कोड थर्ड इधर से 9, C का कोड फर्स्ट में 4, H का कोड 5, R का कोड थर्ड नंबर पे 6 और E का कोड आखिरी में 7। 1 3 3 9 4 5 6 7, 1 3 3 9, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पैरट इज नोन एज पिकॉक, पिकॉक इज नोन एज स्वैलो, स्वैलो इज नोन एज
pigeon and pigeon is known as sparrow, then what would be the name of Indian national bird? ठीक है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इतना जो लिखा हुआ है। क्या पूछ क्या रहा है आपसे, इंडियन नेशनल बर्ड किसको बोलते हैं? पीकॉक को। और पीकॉक बोला किसको जाता है? स्वेलो। आंसर आपका आ जाएगा बी, स्वेलो। सीधे आंसर मार्क करना। नेक्स्ट ऐसे ही है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड। और रेड को बोला क्या जाता है? येलो। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, ये अपने साथ 3-4 भाई बंधु को लेके आता है। मतलब अगर ये आपका एक सही हो गया तो 3-4 नंबर आपके ऐसे ही आ गए एग्जाम में। कुछ कोड वर्ड लिखा हुआ है, उसको डिकोड भी किया गया है, इसका कोड का मीनिंग ये है। अब बताइए उस पे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लेस सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज रिटन एज, दे रखा है कुछ वर्ड, फिर ऑर्बिट मून, तो उसको हमने नीचे ले लिया। अब देखिए ध्यान दीजिए इसको करने का तरीका। सबको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 मान लेते हैं, ठीक? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। अब हम दोनों साइड देखते हैं कि दोनों में कोई आपका कोड कॉमन है या कोई आपका वर्ड कॉमन है। फर्स्ट और सेकेंड में देखते हैं, इन ऑर्बिट आ रहा है, यहां भी ऑर्बिट और इन आ रहा है, ठीक है? इन ऑर्बिट, ऑर्बिट है भाई साहब, इन है। दूसरे साइड देखते हैं, दूसरे साइड आपका एक आ रहा है जो, और दूसरा आ रहा है ला। एक चीज कंफर्म हो गया, इन और ऑर्बिट का कोड क्या होगा? जो ला। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। सैटेलाइट का देखिए, फर्स्ट और थर्ड में सैटेलाइट, और कोई सैटेलाइट है क्या? नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में कोई चीज कॉमन होना चाहिए, क्या है? एसआई। कंफर्म हो गया कि सैटेलाइट का कोड क्या होगा? एसआई। ठीक है भाई, अब चलते हैं। अब जो है इन दोनों में देखते हैं, सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड में क्या है? सर्कल है, यहां भी सर्कल है, ठीक है? इन दोनों में कोई होना चाहिए सर्कल। कहीं और सर्कल है क्या? ये आपका आ गया सर्कल। सेकेंड थर्ड में सर्कल है, इधर है आपका बीपी, इधर है आपका बीपी। कंफर्म हो गया कि सर्कल किसका कोड होगा? बीपी का कोड होगा। मतलब हमको दोनों साइड में अगर कंफर्म कोड मिल रहा है तो वो कंफर्म होगा, नहीं मिल रहा है तो कोड कंफर्म नहीं होगा। और देखते हैं और कोई कॉमन आ रहा है क्या? यहां देखिए थ्रू आ रहा है थर्ड में, फोर्थ में भी थ्रू आ रहा है। थर्ड और फोर्थ में कोई ऐसा चीज सेम होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में देखिए कोई ऐसा है जो सेम है, डीवी। कंफर्म हो गया कि आपका थ्रू का कोड क्या होगा? डीवी, ठीक है? थ्रू का कोड हो गया डीवी। बचा क्या? मून। सेकंड में देखिए मून है, आखिरी में मून है। सेकंड और फोर्थ में सेम होना चाहिए, एमआई है, तो मून का कोड हो गया आपका एमआई। और कुछ बच रहा है क्या? अब देखिए प्लेस बचा, इधर की बचा, तो ये कंफर्म हो गया की का क्या होगा कोड? प्लेस होगा। ये तो सारा कैंसिल ही हो गया। इसमें बचा अर्थ, अर्थ बचा और इधर टीयू बचा, तो ये कंफर्म हो गया कि अर्थ का कोड क्या होगा? टीयू। ध्यान से एकदम देखना, अर्थ का कोड टीयू हो गया क्योंकि उधर सिंगल बचा। अब यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन गॉन बचा, इधर बचा जेएस और एचएम। तो नेविगेशन गॉन का जेएच और एचएम, नेविगेशन, उसके बाद गोन है, तो इसका कोड जेएस या एचएम। आप बताओ, आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब कुछ बच रहा है तो हम कंफर्म कर सकते हैं क्या कि जेएस का कोड नेविगेशन का होगा या एचएम का कोड होगा नेविगेशन का, या फिर गोन के लिए कोड यूज होगा जेएस या एचएम। हमने सबका कोड निकाल लिया। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर प्लेस थ्रू कमिटी। प्लेस का अभी आपने निकाला, प्लेस का निकाला यहां से कि
थ्रू का भी अभी अभी आपने निकाला है, थ्रू का डीवी। अब देखिए कमिटी वर्ड जो है आपके लिए नया है, कमिटी कहीं है ही नहीं, तो कमिटी के लिए कोई नया सा कोड आएगा। हाँ भाई, देखिए ये तो हो नहीं सकता, ए बी पे बात करते हैं, की और डीवी है, ए और सी तो ऐसे ही चला गया भाई, बी में के आई डीवी है, इसमें भी के आई डीवी है, ठीक है, तो बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जो वर्ड यूज किया गया है, जो वर्ड तो ऑलरेडी कोड में आया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, होगा क्या ऑप्शन डी, क्योंकि नया वर्ड आया था कमिटी, उसके लिए एक नया आ गया आपका टी वाई। नेक्स्ट पहुंचते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर सैटेलाइट, अभी अभी आपने निकाला एसआई, पहुंच जाते हैं एसआई पे, मार्क कर देते हैं। व्हाट डज द कोड एचएम स्टैंड्स फॉर, अब देखिए एचएम कहां पे, यहां पे, ये देखिए यहां पे लिख रखा है नेविगेशन या गॉन का जेएस एचएम। अब आइदर और का केस बन गया, कंफर्म नहीं कह सकते कि नेविगेशन का होगा या गॉन का होगा, ऑप्शन बी। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं मिटाता हूं, नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग में जे ओ डब्ल्यू के एल ए स्टैंड फॉर। अब आपका कोड दे दिया, उससे कहा कि भैया बताओ इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले जे और एल ए के बारे में बात कर लेते हैं। यहां देखिए जे और एल ओ फर्स्ट पे, इन और ऑर्बिट, मतलब ये कंफर्म है कि भाई साहब इन और ऑर्बिट तो आना ही है। ऑप्शन ए भी गया, इन ऑर्बिट नहीं है, ऑप्शन बी भी गया, इन ऑर्बिट नहीं है, ऑप्शन सी डी में से कोई एक चीज होगा, ठीक है। ऑर्बिट इन सर्किल, ऑर्बिट लॉन्च इन ऑर्बिट, ऑर्बिट इन सर्किल। अब देखिए जो आपका WK है, ये एक नया कोड यहां पे लाया गया है, WK कहीं नहीं है इसमें, इसमें आप देखोगे कहीं WK नहीं दिखेगा, कहीं WK नहीं दिखेगा, मतलब कि हमारे पास एक नया वर्ड भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ऑर्बिट इन सर्किल हो सकता है क्या, ऑलरेडी सर्कल का कोड BP है, तो BP तो ये भी सी ऑप्शन रहने से रहा, बचा क्या आपके पास लॉन्च इन ऑर्बिट, आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉन्च इन ऑर्बिट। आपसे पूछा है कि जे और डब्ल्यू के एल ए स्टैंड्स फॉर लॉन्च इन ऑर्बिट, ठीक है, अच्छे से आ गया समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सामने आपके पास क्वेश्चन आ गया, कंडीशन दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रखा है, कंडीशनल कोडिंग हो गया, इस पे मैंने उस पे कॉन्सेप्ट में बता रखा था, बात कर रखा हूं ऑलरेडी। इसमें कंडीशन दे रखा है, 3-4 कंडीशन है, ऊपर एलिमेंट है, कोड है और कुछ कंडीशन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी कोड फॉर 9, 8, 9D, 8 है, 8 के बाद है O, 8 के बाद 0 है, 3J4, ठीक है। पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज अ वोवेल, नहीं है भाई, फर्स्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं है। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड डिजिट, ऑड डिजिट है, मिल रहा है, एंड लास्ट इज एन इवन, मिल रहा है, कंडीशन थर्ड इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। देन कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब इसका जो कोड होगा वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं। 9 का कोड क्या है Q, D का कोड है X, 8 का कोड क्या है, ये आपका 8 का कोड है, फिर O का है एंड, 3 का कोड क्या है स्टार, J का कोड क्या है, ये आपका J का कोड हो गया, 4 का कोड ढूंढिए, ठीक है। कंडीशन लगने के बाद जो है कह रहा है इसको रिवर्स में लिख दीजिए रिवर्स में, स्टार आ गया, एंड आ गया, ये आ गया भाई, क्रॉस आ गया, Q आ गया, ये आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट वुड बी कोड फॉर E6, ठीक है, E है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज वोवेल, लास्ट इज नंबर, फर्स्ट वोवेल है, लास्ट नंबर है, इसमें कौन सा लगेगा, कंडीशन फर्स्ट, लगा दो भाई कंडीशन फर्स्ट। क्या कह रहा है, देन द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, वोवेल और लास्ट एलिमेंट इज अ नंबर, देन द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, मतलब इन दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज होगा, बाकी ये जो है एज इट इज रहेगा। तो 7 का कोड है डॉलर, तो ये भाई साहब यहां आ जाएगा,
ई का कोड है जेड, तो ये यहां आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। 6 का कोड लिख दीजिए, 6 का कोड मीडियम ब्रैकेट करके है। आई का कोड वाई है, आई का कोड हो गया वाई। फिर वी का कोड परसेंटेज, पी का कोड आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, और टू का कोड एट द रेट। ये आपका कोड हो गया, ठीक है। कंडीशन कोड बहुत सिंपल होता है, इससे पहले वाला जो पढ़ा है वो भी बहुत सिंपल है। अब जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, एक थोड़ा आइडिया आ गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अब आप इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए। अब आप खुद से लगाइए, क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।